ओम। मित्रों सभी को नमस्ते। आज मैं योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो मोटापा कम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। उसका नाम है द्विचक्रिकासन। वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम द्विचक्रिकासन से होने वाले लाभ के विषय में बताता हूँ। नंबर 1, मोटापा घटाने के लिए यह सर्वोत्तम आसन है। यदि नियमित रूप से 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास किया जाए तो यह अनावश्यक बढ़े हुए भार को शीघ्र ही कम कर देता है। नंबर 2, पेट को सुडौल बनाता है अर्थात सुंदर बनाता है। आंतों को सक्रिय करता है। कब्ज, मंदाग्नि, अम्लपित्त आदि की निवृत्ति करता है अर्थात दूर करता है। नंबर 3, यदि कमर दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास एक एक पैर से ही करने पर भी लाभकारी है। अब द्विचक्रिकासन को करने की विधि बताता हूँ। पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को मिलाकर रखेंगे, ग्रीवा सिर सीधा रखेंगे। अब जो द्विचक्रिकासन का अभ्यास करेंगे तो इसको अपनी आयु, शारीरिक शक्ति, क्षमता, दुर्बलता, अस्वस्थता, स्वस्थता आदि का ध्यान रखते हुए करना है। हाथों के पंजे को नितंब के नीचे रखेंगे, हथेलियां भूमि की ओर होगी, या फिर हाथों को बराबर में इस प्रकार रख देंगे। अब श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। अब श्वास को रोक रखेंगे। पैर को घुटने से मोड़कर एडी को नितंब के समीप से लाते हुए ऊपर से पैर को लाते हुए नीचे की ओर लाएंगे अर्थात गोलाकार घुमाएंगे पैर को वृत्ताकार। श्वास को रोक रखेंगे। यह ध्यान रखेंगे कि हमारा पैर भूमि से स्पर्श न हो। फिर 10 से यथाशक्ति 25-30 बार इसकी आवृत्ति कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर पैर को सीधा करके श्वास बाहर निकालते हुए पैर को धीरे से भूमि पर टिका देंगे। इसके उपरांत श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर को उसी प्रकार सीधा रखते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। फिर पैर को घुटने से मोड़कर एडी को नितंब के पास से लाते हुए ऊपर से नीचे की ओर वृत्ताकार ही घुमाएंगे। श्वास को रोककर ही रखना है। दूसरा पैर भूमि पर सीधा रहेगा। जब एक पैर ऊपर घूमता है तो दूसरा पैर भूमि पर सीधा टिका रहेगा। यथाशक्ति 10 से लेकर 25-30 बार कर सकते हैं इसका अभ्यास। फिर पैर को सीधा करेंगे और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से पैर को भूमि पर टिका देंगे। थक जाने पर कुछ विश्राम करेंगे। पुनः दाएं पैर को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। श्वास को रोक कर रखेंगे। अब पैर को विपरीत दिशा में घुमाएंगे। पैर को उल्टा घुमाएंगे। श्वास को रोक कर रखना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैर को घुमाना है, पर यह ध्यान रखेंगे कि हमारा पैर भूमि से स्पर्श न हो, ऐसा प्रयास करेंगे। पैर को सीधा करेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे से भूमि पर टिका देंगे। इसके पश्चात श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, और फिर श्वास को रोक कर रखेंगे और विपरीत दिशा में पैर को घुमाएंगे। इस क्रिया को इसी प्रकार करेंगे। फिर बाएं पैर को सीधा करेंगे और श्वास बाहर निकालते हुए पैर को धीरे से भूमि की ओर लाते हुए भूमि पर टिका देंगे। अब थक जाने के पश्चात थोड़ा विश्राम कर लेंगे। पुनः जो अगला अभ्यास है यह दोनों पैर को निरंतर चलाने का है। जिस प्रकार
साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाई जाती है उस प्रकार पैरों को चलाना है। श्वास को अंदर लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और अब श्वास को रोक कर रखेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर नितंब के समीप लेकर आएंगे। बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और फिर बाएं पैर को पीछे की ओर लाएंगे और दाहिने को आगे, बाएं को पीछे। अर्थात उसी प्रकार जिस प्रकार साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाते हैं, श्वास को रोककर ही रखेंगे और यह ध्यान ही रखेंगे कि हमारा पैर भूमि से स्पर्श न हो, ऐसा प्रयास करेंगे। यथाशक्ति इसकी आवृत्ति करेंगे। फिर पैरों को सीधा रखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए पैरों को धीरे से भूमि पर टिका देंगे। अब अगला अभ्यास दोनों पैरों से करना क्या है। अब थक जाने के बाद में इसमें विश्राम कर लेंगे। इसमें भी हम विपरीत दिशा में कर सकते हैं। पैरों को जैसे ऊपर उठाएं, इस प्रकार पहले हमने इस प्रकार किया, अब विपरीत दिशा में चलाएंगे साइकिल को। श्वास को अंदर रोक कर ही रखेंगे। फिर पैरों को सीधा रखते हुए नीचे ले आएंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए। अब जो अगला अभ्यास दोनों पैरों को मिलाकर करने का है, इसमें सावधानी है कि कौन कौन व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं कर सकते। कमर दर्द, हृदय रोग एवं हर्निया के रोगी इस अभ्यास को नहीं करेंगे, अन्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। श्वास अंदर लेते हुए दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। उसी प्रकार अब श्वास को रोक कर रखेंगे, पैरों को घुटने से मोड़कर नितंब के समीप लेकर आएंगे। एडी को फिर ऊपर से नीचे की ओर वर्ताकार घुमाएंगे। 8-10 बार अपने सामर्थ्य को देखकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर पैरों को सीधा करेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए पैरों को धीरे धीरे भूमि की ओर लाते हुए फिर भूमि पर टिका देंगे। इसके उपरांत कुछ विश्राम करेंगे। थक जाने पर कुछ विश्राम करेंगे। फिर श्वास अंदर लेते हुए पैरों को उसी प्रकार ऊपर की ओर उठाएंगे। अब श्वास को रोक कर रखेंगे। अब विपरीत दिशा में करेंगे, अर्थात उल्टी दिशा में। श्वास रोक कर ही रखना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लेंगे। प्रथम दिन में बहुत ही कम करना है। नियमित करते रहने से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। फिर पैरों को सीधा करेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए पैरों को भूमि की ओर लाते हुए धीरे से भूमि पर टिका देंगे। इसके उपरांत कुछ विश्राम करेंगे और फिर बाएं करवट लेंगे और हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत अधिक आपका। नियमित रूप से करो योग, रहो निरोग। ओम।